हाय एवरीवन, मैं हूं आकिब हफीज़ और मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूं। आप देख रहे हैं डेवऑप्स स्कूल पीके यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज आप लोगों के साथ CI/CD पाइपलाइन के रिलेटेड जो 3 टूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जब डेवऑप्स को सीखना स्टार्ट करते हैं या स्टार्टर एज अ बिगनर डेवऑप्स को लर्निंग अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वो CI/CD पाइपलाइन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमें CI/CD पाइपलाइन के अंदर सबसे पहले हमने कौन सा टूल सीखना चाहिए और कौन सा टूल सीखने के बाद नेक्स्ट हमने कौन सा टूल सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं रेकमेंड करूँगा, आपने एज अ बिगनर हैं या डेवऑप्स के नॉन टेक IT बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले गिटहब एक्शन को सीखना है, क्योंकि जब आप गिटहब ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है, डॉकर भी आपने कर लिया है, उसके बाद अगर आप गिटहब एक्शंस को करेंगे आप इजीली उसके ऊपर अपना वर्कफ्लो चला के कोई एप्लीकेशन स्मॉल लाइक Node.js की एप्लीकेशन हो गई या कुछ जावा की एप्लीकेशन हो गई, उसको गिटहब एक्शन के CI/CD पाइपलाइन के जरिए उसको डिप्लॉयमेंट लाजमी करें। अच्छा, फिर आपको CI/CD पाइपलाइन के वर्कफ्लो के बारे में आइडिया हो जाएगा कि CI/CD के अंदर किस तरह काम होता है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपने जेंकिंस सर्वर को स्टडी करना है। फिर जेंकिंस को आपने थॉरोली स्टडी करना है, लाइक उसको थ्योरेटिकल पार्ट्स उसका कंप्लीट पढ़ना है, जो कंप्लीट उसकी आउटलाइन है उसको स्टडी करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर लैब्स परफॉर्म करनी है। तो सेम एज इट इज जिस तरह आपने गिटहब एक्शंस पर एक CI/CD पाइपलाइन चला के एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था, तो आपने जेंकिंस सर्वर को भी इसी तरह यूज़ करते हुए एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट उस पर भी डिप्लॉयमेंट लाजमी करनी है, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जेंकिंस सर्वर के ऊपर किस तरह हम CI/CD पाइपलाइन को चलाते हैं और वो किस तरह उसका एक पूरा वर्क फ्लो है। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास गिटलैब आ जाता है। गिटलैब भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल्स है CI/CD पाइपलाइन के रिलेटेड, इंडस्ट्री के अंदर ये भी बहुत यूज़ हो रहा है। तो फिर सेम एज इट इज़ आपने गिटलैब के रिलेटेड उसकी जो आउटलाइन है, लाइक डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बनी हुई है या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी है, तो उस आउटलाइन को लाजमी थ्योरेटिकल पार्ट्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा हमारे पास फंक्शन किस लिए यूज़ होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि उसके ऊपर भी आपने 2-3 प्रोजेक्ट लाजमी करना, जिसके अंदर आपने पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी CI/CD पाइपलाइन आपने चलानी है। ठीक है, तो जब आप ये फुल फ्लैज प्रोजेक्ट्स करेंगे फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि CI/CD पाइपलाइन बेसिकली काम किस तरह करते हैं और इसके अंदर अगर हमारे पास कुछ एरर वगैरह आए, कुछ बग्स आए, तो हमें उसको फिक्स कैसे करना है, हमने उसको लॉग्स कैसे उसके देखने हैं, कैसे उसको हमने वापस सही करके चलानी है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी एक्सप्लोर करनी है CI/CD पाइपलाइन जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आपने गिटहब एक्शन से स्टार्ट करना है और गिटलैब लास्ट में आपने सीखना है। या मोस्टली लोग क्या ऐसा करते हैं, या वो जेंकिंस पहले सीखते हैं, जेंकिंस के साथ गिटहब एक्शन सीखते हैं, लेकिन जो मैं उनको रेकमेंड करूँगा, जो मेरी पर्सनल सजेशन है वो ये है कि आप लोगों को गिटहब एक्शन पहले सीखना चाहिए। कि गिटहब एक्शन मुझे लगता है कि आपने जेंकिंस के कंपेयर करें तो गिटहब एक्शन थोड़ा सा ईजी है। तो उसमें ये होता है कि आपको CI/CD पाइपलाइन के वर्कफ्लो के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बेसिकली CI/CD पाइपलाइन के अंदर काम किस तरह होता है, किस तरह एक वर्कफ्लो चलता है और किस तरह वो कोई भी एप्लीकेशन हम डिप्लॉयमेंट करते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, या AWS क्लाउड हो गया या डिफरेंट जगहों पे हमने किस तरह उस पर डिप्लॉय करनी है CI/CD पाइपलाइन यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये 3 टूल्स जब आप सीख लेंगे आपको CI/CD पाइपलाइन का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने मूव करना है लाइक AWS क्लाउड की CI/CD पाइपलाइन, Azure क्लाउड की या GCP क्लाउड की जो CI/CD पाइपलाइन है उसको और फिर आपने स्टडी करना है फर्दर। फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, CI/CD पाइपलाइन के वर्कफ्लो के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑलरेडी कि CI/CD पाइपलाइन में काम किस तरह होता है और किस तरह हमने एक वर्कफ्लो चलाना है। फिर आप कोई भी जो CI/CD पाइपलाइन के लिए भी कोई भी टूल यूज़ हो रहा है तो आपने उसको ईजिली परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है।